अगर आज की समय की बात करें तो आज के समय में द ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली की प्रजाति है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है और ये आज के समय में समुद्र को डोमिनेट करती है। पर अगर धरती के पूरे इतिहास की बात करें तो इससे भी बड़े बड़े शार्क्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर चुके हैं। पर अगर आज तक की सबसे बड़ी प्रजाति की बात करें तो वो है मेगालोडॉन। जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक की ये सबसे बड़ी शार्क है। ये ऐसी शार्क की स्पीसीज है जो आज से करीब 26 लाख साल पहले तक इस धरती के समुद्र पे राज करती थी। कई लोगों का मानना है कि ये इतिहास के छोटे से पीरियड तक ही थी और कुछ सालों बाद ये लुप्त हो गई थी। पर इस मिथ को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। एक्चुअली मेगालोडॉन बहुत समय तक इस धरती पे राज कर चुकी है। ये करीब 28 लाख साल तक धरती पे एग्जिस्ट की थी, जो कि ऑफ कोर्स डायनासोर के टाइम पीरियड से कम है, जो है 17 करोड़ साल। पर ये ह्यूमंस यानी इंसान से ज्यादा ही है, क्योंकि हम धरती पे पिछले 2 लाख साल से ही इवॉल्व होना शुरू हुए थे। इसका मतलब हम लोग से भी ज्यादा समय तक ये मेगालोडॉन धरती पे रह चुकी है। आज से करीब 26 लाख साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गई थी और इसके लुप्त होने का कारण आज तक एक रहस्य बन के रह गया है। कई थ्योरीज निकली, उनमें से सबसे मानी हुई थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया नए नए प्रकार के जीव जंतु समुद्र में पनपने लगे और इसके चलते मछलियों की कई नई प्रजातियां इवॉल्व होने लगी और उसी के चलते समुद्र में कंपटीशन बढ़ गई थी और छोटे मछलियों को बड़ी शार्क्स खा जा रहे थे। मेगालोडॉन बहुत बड़ी शार्क थी, पर नंबर्स के टर्म्स में ये कम थी और द ग्रेट व्हाइट शार्क जो उस समय इवॉल्व होना शुरू ही हुई थी, उनकी तादाद बढ़ते जा रही थी और इसके चलते वो मेगालोडॉन धीरे धीरे लुप्त हो गए और बाकी शार्क्स डोमिनेट करने लगी समुद्र को। उस समय धरती के समुद्र का ज्यादा हिस्सा का टेम्परेचर कोल्ड था और ये मेगालोडॉन वार्म वाटर में ही जिंदा रहती थी और जैसे जैसे कोल्डनेस बढ़ती गई ये मेगालोडॉन समुद्र के उस हिस्से पे चली गई जहां पानी वार्म था। पर बाकी मछलियां तो वहीं कोल्ड वाटर में ही थी और वार्म वाटर में बहुत कम छोटी मछलियां पाई जाती थी। इसी के चलते मेगालोडॉन शार्क प्रजाति के लिए खाने की कमी पड़ गई थी और इसलिए वो लुप्त हो गई। मेगालोडॉन की एक बाइट इतनी खतरनाक होती थी कि ये जिस चीज को निगलती थी उसकी रिब केज यानी उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देती थी। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाइट के बारे में बात करें तो टॉप पे यही रहती थी। डायनासोर्स की बाइट से भी ज्यादा खतरनाक बाइट इस शार्क की होती थी। अभी की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क की स्पीसीज से अगर इसे कंपेयर करें तो इनसे भी 10 गुना ज्यादा ताकत मेगालोडॉन में होती थी। मेगालोडॉन को आप समुद्र का एक विलन मान सकते हो, क्योंकि ये अपने से छोटे शार्क्स को खा के अपना पेट भरती थी। इसकी साइज इतनी होती थी कि अगर ये 2-3 स्कूल बसों को भी खा ले तब भी इसके पेट के अंदर जगह बची रहेगी। मेगालोडॉन अपने जॉज और अपने दांतों के लिए फेमस है। साइंटिस्ट को दुनिया भर के कई हिस्सों में इनकी फॉसिल्स मिली है और अजीब बात यह है कि जब समुद्र का टेम्परेचर वार्म था उस समय ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद थी और इसी के चलते इसकी हड्डियां दुनिया के कई सीज में मिली है। मेगालोडॉन के कई फॉसिल्स मिले हैं। उनमें से सबसे पुरानी फॉसिल्स की बात करें तो वो 28 लाख साल पहले का है। ये आज तक की सबसे पुराने मेगालोडॉन फॉसिल्स की रिकॉर्ड है। इस दुनिया के कई बड़े कलेक्टर्स मेगालोडॉन के टीथ यानी उसके दांतों को कलेक्ट करने के शौकीन हैं। इन शार्क्स के दांतों की कीमत भी बहुत ही ज्यादा होती है। मेगालोडॉन का एक दांत जो सिर्फ 7 इंच का था उसे करीब $50,000 मतलब कि 35 लाख रुपए में बेचा गया था। पर मेगालोडॉन को लेके जो सबसे मेन सवाल है वो ये है कि क्या आज भी मेगालोडॉन जिंदा है। मैंने आपको ये फैक्ट पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि इस दुनिया की लगभग
95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। लैंड एरियाज तो सही है, पर अर्थ के एक मेजर पोर्शन में हम आज तक नहीं पहुंच पाए। न जाने उन जगहों पर कैसे कैसे जीव जंतु मौजूद होंगे, और इसी के चलते कई लोग ये मानते हैं कि समुद्र के उन अनएक्सप्लोर्ड पार्ट में मिस्टिकल क्रिएचर्स जैसे जल परियां और मेगालोडॉन एग्जिस्ट करती है। इस दुनिया में ऐसे कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें हम सुनते हैं कि किसी शिप यानी जहाज को किसी बड़े शार्क ने निगल लिया। ऐसे हजारों नहीं लाखों इंसिडेंट्स हुए हैं और ये आज के समय में भी होते रहती है। बड़े शार्क्स के अटैक तो ठीक है, पर कई मछुआरे और शिप के ओनर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इनके पूरे शिप से भी ज्यादा बड़े शार्क्स ने इन पे अटैक किया है। और यही घटनाएं हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये मेगालोडॉन आज भी जिंदा हो सकते हैं। पर सी रिसर्चर्स का ये मानना है कि मेगालोडॉन एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करती तो आज हम समुद्र में मछलियों की इतनी प्रजातियों को नहीं देखते। ये बात तो सही है कि अगर वो नॉन समुद्र के पार्ट में होते तो हमें ये आसानी से मिल जाती, पर जो लोग ये मानते हैं कि मेगालोडॉन आज तक जिंदा है, उन लोगों के हिसाब से मेगालोडॉन समुद्र के एक्सप्लोर्ड नहीं बल्कि उसी अनएक्सप्लोर्ड एरिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उसी में रहते हैं। इंटरनेट पे ऐसे कई वीडियोस और इमेजेस भी पब्लिश हुई जो ये क्लेम करती है कि ये मेगालोडॉन का प्रूफ है, पर इसकी सच्चाई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या मेगालोडॉन आज भी एग्जिस्ट करती है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।